नमो बुद्धाय। आप सभी ने विशाखा महाउपासिका के बारे में तो सुना होगा। वह राजगीर के रहने वाली थी और बचपन से ही भगवान बुद्ध के यहाँ जाकर के उपदेश सुना करती थी। इसके फलस्वरूप उनको 7 वर्ष की उम्र में सोतापत्ति फल की प्राप्त हो गया था। विशाखा को महाउपासिका इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वह उपासिकाओं में से प्रमुख थी। बहुत सारे नियम कानून भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका के लिए बने हैं। वह विशाखा महाउपासिका के सुझाव, उनके अनुभव के आधार पर जो भगवान से विचार विमर्श करके बना हुआ है। एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है विशाखा महाउपासिका के जीवन के बारे में। विशाखा महाउपासिका का विवाह 16 वर्ष की उम्र में श्रावस्ती में एक धनी सेठ के यहाँ पे हो जाता है। वह सेठ बहुत धनी था लेकिन बहुत कंजूस था। वह ना दान देने देता था और ना दान देता था। एक दिन वह सेठ धूप सेकते हुए भोजन कर रहा था, तभी वहाँ पे एक भिक्षु आ जाता है। भिक्षु जो है भोजन के लिए गेट पे खड़ा हो जाता है। तो ससुर उनको देखते ही पीट करके भोजन करना शुरू कर देता है। विशाखा उपासिका सब देख रहा था तो वह कहती है कि अरे भिक्षु आप चले जाइए, हमारे ससुर जो जूठन खा रहे हैं, बासी भोजन कर रहे हैं, आप चले जाइए यहाँ से, हमारे यहाँ पे कुछ नहीं बना है। तो वह भिक्षु चला जाता है लेकिन ससुर गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वह कहता है कि अरे मैं इतना बड़ा धनी सेठ हूँ, मेरे पास सब सुख सुविधाएं हैं, तुम मुझे कहती हो कि मैं जूठन खा रहा हूँ। तो विशाखा महाउपासिका उनको स्पष्ट करते हुए कहती है कि आपके पिछले जन्म के अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार, अच्छे पुण्य के कारण आपको यह सभी भोजन दान मिला हुआ है। पिछले जन्म में आपने किसी को भोजन दिया था, वही पुण्य के फलस्वरूप आपको इस जन्म में भोजन करने को मिल रहा है। इसलिए यह जूठन है क्योंकि ये पिछले जन्म का फल है और आगे आपको इसी तरह सुख सुविधा चाहिए तो आपको अभी भी दान करना पड़ेगा, ऐसा कहते हैं। उनके मन में थोड़ा सा ज्ञान तो जाता है लेकिन मन में एक द्वेष भाव तो रहता है कि अरे ये मुझे सिखा रही है, मुझे ज्ञान दे रही है। फिर बाद में उनके मन में परिवर्तन तो आ जाता है। तो विशाखा महाउपासिका ऐसे समाज सुधारने में, अपने परिवार को बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धापूर्ण व्यवहार करने में, उनके अंदर के क्लेशों को निकालने में, समाज में धर्म के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए बहुत मेहनत किया। उनके यही पुण्य के फलस्वरूप 120 वर्ष तक इनका आयु थी। यह अपने बेटी और बेटी का बेटी नातिन के साथ 3 परंपरा जाया करती थी श्रावस्ती में पूजा के लिए, भगवान बुद्ध से मिलने के लिए। तो आज की कहानी में भी यही है दंपत के कि विशाखा महाउपासिका बहुत सारी उपासिका के साथ भगवान बुद्ध के यहाँ चला जाता है श्रावस्ती में धर्मोपदेश सुनने के लिए। और बुद्ध कहता है कि इन सभी महाउपासिकाओं को जल्दी से जल्दी अरहत की प्राप्ति हो जाएगा क्योंकि इन सभी ने पिछले जन्म में भी हमसे मुलाकात किया था और कश्यप बुद्ध के समय भी इन सभी ने धर्म उपदेश सुना था और इनके मन में क्लेश है नहीं है, बहुत ही श्रद्धापूर्ण धर्म को सुनता है, इसीलिए इनको बहुत ही जल्दी अरहत की प्राप्ति हो जाएगा। भगवान बुद्ध ऐसा कहता है आनंद को। तो ये गाथा भी बुद्ध कहता है, जो गाथा इस प्रकार है। यथापि पुप्फरा सिंहा कैरा माला गुणे बहु एवं जाते न मच्चेन कतब्बं कुशलं बहु। जिस तरह कई फूलों के ढेरों से फूल चुनकर मालाएं गूंथ लेता है, उसी प्रकार संसार में उत्पन्न हुए प्राणी को चाहिए कि वह बहुत सारे शुभ कर्म करे। ये कुशल मालाकार जो है वह फूलों को ढेरों से मालाएं चुन करके अच्छे माला बना लेता है। उसी तरह ये संसार में तो शुभ अशुभ बहुत सारा है, बहुत कुछ है, लेकिन चुन चुन कर
उत्पन्न हुए प्राणी यानी जिसके अंदर में प्राण बसा हुआ है, उन सभी को शुभ कर्म, अच्छे कर्म कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ये जीवन कब समाप्त हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। सबको पता है कि जीवन की गारंटी नहीं है, तो शुभ कर्म करते रहना चाहिए। मीठे वचन बोल करके, कुछ हाथ से मदद करके, आवश्यकता अनुसार दूसरे को कुछ न कुछ सहायता करते रहना चाहिए। तो ये शुभ कर्म करने का लाभ जो विशाखा महाउपासिका को मिला, और वह जल्दी से जल्दी यह दुख सुख से भरा हुआ संसार से मुक्त हो गया। तो हमें भी इसी तरह मेहनत करते रहना चाहिए। धर्म क्या है, ध्यान क्या है, आप सभी लोग सीख रहे हैं। जो भी समस्या है धर्म ध्यान साधना के बारे में अवश्य ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखें।